जय हिंद। आप कैसे हैं? हम विश्वास करते होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे बेहिचक। बिहार बोर्ड 2025 की इंटरमीडिएट परीक्षा के आप तैयारी में लगे होंगे। देखिए, हम आज 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में सही चुनाव करें। भैया हो, दिया गया निचला 4 ऑप्शन में कौन सही है? पहला, स्पोर काजू स्पोर, यानी स्पोर काजू स्पोर हो सकता है? नहीं हो सकता है। पेनिसिलियम में जेम्यूलस हो सकता है? नहीं होगा। सी में क्या चाहिए भैया? शैवाल में कोनिडिया? नहीं होगा। हाइड्रा की कलिका? हाँ भैया, हो सकले हवा। लैंगिक जनन पढ़ले हो खवा तो हाइड्रा की कलिका हो सकता है। पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है, यानी पुदीना में कौन सा कायिक प्रवर्धन होता है? देखिए, ऐसे यहाँ पर ऑप्शन में मारेंगे। ऐसे ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम मार दे सकते हैं, भूस्तरीय भी चल सकता है, लेकिन ऑप्शन हम देखेंगे पहले। ए में है अंत भूस्तरीय, बी में है ऊपरी भूस्तरीय, सी में है भूस्तरीय, डी में है परकंद। तब भैया हो एकर आंसर राइट ए होतवा, यानी कि अंत भूस्तरीय हो जतवा। तीसरा हवा, गेमा द्वारा प्रजनन होता है, यानी गेमा किस में होता है? गेमा द्वारा प्रजनन भैया उच्च श्रेणी के पौधा में, या निम्न श्रेणी के जंतु में, या कुछ ब्रायोटा यानी ब्रायोफाइटस में, या स्तनियों में। तो हम बता दें आपको कि उच्च श्रेणी के पौधा में भी नहीं होता है गेमा का द्वारा, न निम्न श्रेणी के पौधा में होता है, न स्तनियों में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ ब्रायोफाइटा में। चौथा हवा, एसिटा बुलेरिया निम्न में से क्या है? जैसे एसिटा बुलेरिया कौन सी प्रजाति है भैया? पहला हवा जीवाणु, दूसरा हवा शैवाल, तीसरा हवा प्रोटोजोवा, चौथा डी में हवा एक कोशिकीय प्रोटीन। तो एक राइट आंसर का हो जतवा? तो एक राइट आंसर शैवाल हो जाता। जैसे एसिटा बुलेरिया एक प्रकार की प्रजाति है जो शैवाल से बिलोंग करती है। जैसे हम लोग को भी कई जाती है, जैसे मनुष्य के भी कई जाती हो गया, वैसे ही एसिटा बुलेरिया के भी कई जाती हो, तो इस शैवाल से बिलोंग करता है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखे के बाद हमनी के, ठीक नू? हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है भैया? पार्थेनोजेनेसिस शब्द का किसने दिया, यानी इस पार्थेनोजेनेसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? आपके पास पहला है बोवेरी, बी है ओवेन, सी है अस्टन, डी है जोहान्सन। इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओवेन। छठा देखते हैं, किसी पुष्प की अंडाशय होती है। भैया हो, कोई पुष्प के अंडाशय होवा है, कैसे हो भैया? गुणित कि द्विगुणित कि त्रिगुणित कि चतुर्गुणित, यानी कि किसी भी पुष्प के अंडाशय की बात आए तो अंडाशय भैया द्विगुणित होती है। कैसा होती है? अंडाशय द्विगुणित होती है। और सातवां क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या। कितना बढ़िया सवाल है भैया। ऐसा सवाल शायद परीक्षा में आ सकता है, ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ये अभी 9 क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं ना, ये पहला चैप्टर से है, अलैंगिक जीवों में जनन से। ठीक है, तो घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या 12 होती है। पौधा में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? पौधा में अर्धसूत्री विभाजन की बात आती है तो किस में होता है? मूल छोर में होवा है, कि परागकण में, कि तना के छोर में, कि परागकोश में। तो हम आपको बता दें कि 8 का राइट आंसर हो जाएगा परागकोश। अर्धसूत्री विभाजन की बात आती है तो अर्धसूत्री विभाजन होती है परागकोश में। ठीक है नु? अब 9वां क्वेश्चन हमनी के देख लेवे के है। 9वां क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन के बात आती है तो 9वां क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। 9वां क्या कहता है? मानव में अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की, यानी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या की बात आती है तो मानव के गुणसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या 46 गो होगी। अर्धसूत्री विभाजन के बाद तो 46 गो रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ठीक है, हाँ दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देती है वह कहलाती है।
दोस्तों, वह जंतु जो जीव को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं? पहला है अंडज, दूसरा है जरायुज, तीसरा है उभयचर, डी में है द्विलिंगी। इसका राइट आंसर हम आपको बता दें कि जो शिशुओं को जन्म देती है उसे हम जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। अब 11वां देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है? सेब का गुद्देदार खाने योग्य भाग है। सेब का गुद्देदार खाने योग्य भाग है। आप हमको विश्वास है कि आप मारेंगे अंडाशय, लेकिन इसका अंडाशय सही आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है थैलेमस, यानी सी वाला राइट आंसर है। आपसे ये पूछा जाता है कि सेब को खाया जाता है, तो भले आप मार सकते थे कि सेब को खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पुष्पासन रहता ऑप्शन में, तो मार सकते थे। अब है ब्राह्मा। द्विनिषेचन का परिणाम माने द्विनिषेचन के परिणाम क्या बनता है? माने द्विनिषेचन द्वितीय केंद्रक और अंड कोशिका संलयित कर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यानी कि द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूणपोष होता है। ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? भैया हो, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? पहला है प्राग, दूसरा है युग्मक, तीसरा है अंड, डी में है नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। डी के मतलब हुआ। तो 13 का राइट आंसर हम आपको बता दें कि युग्मक होगा, या इस यहाँ पर युग्मनज दिला रहता तो युग्मनज भी मार सकते थे। द्विगुणित के मतलब क्या समझते हैं आप? द्विगुणित के मतलब क्या समझते हैं? द्विगुणित जैसे कि नर संरचना और मादा संरचना दोनों मिलकर बनाया हुआ। तो युग्मक तो निषेचन के बाद ना बनता है, नर युग्मक का मादा युग्मक संलयित कर बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मक। पुंकेसर कितने भाग में बटा है? पुंकेसर, जिसको पुमंग भी बोलते हैं, जो पुष्प का नरजनन अंग है। पुंकेसर कितने भागों में बटा है? तो पुंकेसर भैया 2 भाग में बटा है। जबकि स्त्री केसर के बात आती है, देखिए 15वां क्वेश्चन, स्त्री केसर कितने भाग में बटा है? तो स्त्री केसर 3 भाग में बटा है। ठीक है। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। हाँ तो दोस्तों 16 क्वेश्चन है। प्राक्कण की मध्य चोल किससे बना होता है या बनता है? ए में है सेलुलोज, बी में है पैक्टिन, सी में है स्पोरोपोलेनिन, डी में है नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया स्पोरोपोलेनिन। अब 17 है। किसी परागकण में गुणसूत्र होता है। भैया हो, परागकण की बात आती है तो परागकण किसका भाग है? नर का भाग है। तो नर परागकण जो केवल है, युग्मक अभी नहीं बना, यानी इसमें निषेचन नहीं हुआ है। तो परागकण में गुणसूत्र की संख्या अगुणित यानी इन हो जाएगा। किसी परिपक्व परागकोश में केंद्रिका होते हैं, यानी परिपक्व परागकण में कितने केंद्रिका होता है? परिपक्व यानी पूर्ण रूप से परिपक्व यानी पूर्ण रूप से तैयार परागकण में कितने केंद्रिका होते हैं? तो 2 होते हैं। पॉलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पॉलिनोलॉजी यानी पॉलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पॉलिनोलॉजी में परागकण का अध्ययन करते हैं। अब 20वां है। किसमें परागकण का निर्माण होता है? इसका आंसर शायद हमें पता है, लेकिन इसका आंसर हम आपसे कमेंट में मांगेंगे। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में दें। किसमें परागकण का निर्माण होता है? जय हिंद। तब तक के लिए देखते रहिए। और मैं बोला था 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन कुछ दिक्कत है टाइम स्पेंड करने में, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ही चलते 20 क्वेश्चन अभी तक है। ठीक है, तब तक